हेलो स्टूडेंट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी फीमेल में होने वाला साइकिल जिससे ओवा की फॉर्मेशन होती है, जिसमें हम बहुत सारी अलग अलग फेजेस भी देखते हैं। इसे ओवेरियन साइकिल भी कहते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल भी इसे कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है एक क्रम से चलने वाला एक पीरियड साइकिल है जिसमें हम कहें कि ब्लीडिंग फेज, उसके बाद में ओवुलेशन और उससे पहले फॉलिकुलर फेज, पोस्ट ओवुलेटरी फेज, ये स्टेजेस देखने को मिलती है और उसके बाद ये चक्र वापस शुरू हो जाता है, इसलिए इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स जैसे मंकी, एपीज एंड ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड menstrual cycle. The term menstrual cycle is applied to cyclic change that occur in endometrium every month. यानी हम बात करें यूट्रस की वॉल एंडोमेट्रियम, उसमें ये साइकिल हर मंथ साइक्लिकली चलता रहता है। मेंस का मतलब मंथ, यानी हर मंथ ये साइकिल चलता है। In human female, menstruation is repeated in average interval of 28 and 29 days. यानी यह साइकिल फीमेल में 28 से 29 दिन का होता है और वापस रिपीट होता रहता है। The first menstruation began at puberty and is called menarche. तो याद रखना है, पहली बार जब पीरियड साइकिल शुरू होते हैं उसे मेनार्क कहते हैं। One ovum is released during the middle of each menstrual cycle. यानी हर मंथ होने वाले इस साइकिल के अंदर मिडल में एक ओवा रिलीज होता है जिसे ओवुलेशन कहते हैं। The major event of menstrual cycle are menstrual phase, follicular phase, ओवुलेटरी फेज एंड ल्यूटियल फेज। यानी हम बात करें इस साइकिल के अंदर ये मेन 4 फेजेस देखने को मिलती है। मेंस्ट्रुअल फेज, सबसे पहले बात करते हैं मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर द साइकिल स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुअल फेज, यानी जिसे मेंस या मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, विद मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर एंड इट लास्ट फॉर 3 to 5 days। इसे हम ब्लीडिंग फेज भी कहते हैं और ये 3 से 5 दिन का होता है। द menstrual flow result due to breakdown of endometrial lining of uterus and its blood vessel which form a fluid that come out through the vagina। यानी इस साइकिल के अंदर ब्लीडिंग होती है और एंडोमेट्रियम की जो वॉल है उसके एक्सट्रैक्ट बाहर आने लगते हैं। Menstruation occur only if the released ovum is not fertilized। जब ओवम फर्टिलाइज नहीं होते हैं उस पोजीशन के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलता है। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। अगर मान लीजिए ब्लीडिंग साइकिल या पीरियड साइकिल नहीं आते हैं तो वो प्रेगनेंसी को इंडिकेट करते हैं, लेकिन कई बार हार्मोनल और मेटाबॉलिक चेंज के कारण भी ऐसा देखने को मिला है। However, it may also be caused due to some other underlying cause like stress, poor health। इसके कारण भी पीरियड साइकिल डिले हो सकते हैं। The primary follicle in the ovary grow to become a fully mature Graafian follicle during this phase। ब्लीडिंग फेज के बाद जो आने वाली फॉलिकुलर फेज है उसमें प्राइमरी फॉलिकल जो है डेवलप होती है और ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होती है। ये साइकिल या ये फेज 5 से 13 दिन तक होती है, यानी पहले 5 दिन तक तो ब्लीडिंग होती है, उसके बाद 5 से लेकर 13वें दिन तक फॉलिकुलर फेज देखने को मिलती है। तो हम देख सकते हैं प्रीमोर्डियल जो फॉलिकल्स है वो धीरे धीरे कन्वर्ट होकर
ग्राफियन फॉलिकल में डेवलप हो जाते हैं। तो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी और उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल। Simultaneously, the endometrium of the uterus regenerate through the proliferation। तो जैसे जैसे 5 के बाद छठा, 7वां दिन और 8वां दिन इस तरीके से देखें फॉलिकुलर फेज आगे बढ़ती है तो एंडोमेट्रियम जो है वापस से बनने लगती है। These change in the ovary and the uterus are induced by change in the level of pituitary and ovarian hormone। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन जिन्हें एलएच और एफएसएच कहते हैं और ओवरी से निकलने वाले हार्मोन प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन कहते हैं, उनके अंदर चेंजेस देखने को मिलता है जिसके कारण यहाँ रिकवरी होना शुरू हो जाती है। द सेक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन यानी एलएच और एफएसएच इंक्रीज टुवर्ड द एंड ऑफ द फॉलिकुलर फेज। जैसे जैसे फॉलिकुलर फेज 13वें दिन तक जाती है तब इनका लेवल बढ़ने लगता है। गोनेडोट्रोपिन्स in turn stimulate follicular development as well as secretion of estrogen and growing follicles। ये जो गोनेडोट्रोपिन एलएच और एफएसएच होते हैं ये फॉलिकुलर डेवलपमेंट को एक्साइट करते हैं और डेवलपमेंट करते हैं उसका, और साथ में एस्ट्रोजन का सेक्रेशन करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। Both LH and FSH attain a peak level in the middle of the 14th day। 14वें दिन तक ये LH और FSH अपने पीक लेवल पर होते हैं, मतलब कह सकते हैं इनका सेक्रेशन ज़्यादा होता है। LH ज़्यादा, rapid secretion of LH leading to maximum level during the mid cycle is called LH surge। मिड साइकिल के अंदर जब LH का लेवल बढ़ जाता है तो उसे LH सर्ज भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है LH सर्ज, LH का सेक्रेशन बढ़ जाता है। इट इंड्यूस रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल देयर बाय रिलीज द ओवम द सेकेंडरी oocyte। याद रखना है जब LH का लेवल बढ़ जाता है 14वें दिन ग्राफियन फॉलिकल टूट जाती है जिससे सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाता है और फिमरी उसे कैच कर लेती है। इस प्रोसेस को ओवुलेशन कहते हैं। ल्यूटियल फेज ओवुलेशन के बाद में 15 से 14वें और उसके बाद 15 से 28 दिन तक ल्यूटियल फेज देखने को मिलती है। ड्यूरिंग ल्यूटियल फेज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल transform as the corpus luteum। The corpus luteum secrete large amount of progesterone which is essential for maintenance of uterine endometrium। तो कार्पस ल्यूटियम जो है वो एक तरह का कवर है जो टेम्परेरी ग्लैंड बना रहा है, येलोविश ग्लैंड, जिससे प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा और ये यूटेराइन की एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है। Such an endometrium is necessary for implantation of the blastocyst। यानी हम बात करें कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो एंडोमेट्रियम को यहाँ इम्प्लांटेशन के लिए रेडी किया जाता है। एंड अदर इवेंट ऑफ प्रेगनेंसी यानी प्रेगनेंसी के जो दूसरे इवेंट है वो भी यहाँ रेडी होते हैं। During pregnancy, all event of the menstrual cycle stop and there is no menstruation। यानी प्रेगनेंसी होने के बाद ब्लीडिंग साइकिल बंद हो जाता है। In the absence of fertilization, the corpus luteum degenerate। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है उस पोजीशन में कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाती है और एक वाइटिश बॉडी फॉर्म्ड करती है जिसे कॉर्पस ल्यूटियम से कॉर्पस एल्बिकन बनना कहते हैं। याद रखेंगे कॉर्पस ल्यूटियम एक येलोविश ग्लैंड होती है जो टेम्परेरी है, जो बाद में कॉर्पस एल्बिकन्स के अंदर टूट जाती है जो एक वाइट स्ट्रक्चर बनाती है। दिस कॉज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन। तो इसका मतलब ये हुआ
कि अब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, अब एंडोमेट्रियम जो है वापस मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर एंट्री करेगी। इन ह्यूमन बीइंग menstrual cycle sees around 50 year of age, it is referred to as menopause। 50 साल की एज के अंदर ब्लीडिंग साइकिल बंद हो जाता है, जिसे मेनोपॉज कहते हैं। न्यूरल सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट, cyclic menstruation is an indicator of normal reproductive phase and extend between the menarche and the menopause। यानी इसे हम क्या कहें, एक साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन। अब ये इंडिकेट या क्या करेगा कि जब पहली बार मेनार्क हुआ और लास्ट टाइम मेनोपॉज होगा तो उसके बीच ये रिप्रोडक्टिव फेज चलते रहते हैं, जहां हार्मोनल बैलेंस जो है बना रहता है और बॉडी के अंदर ये इंडिकेट करता है कि रिप्रोडक्टिव फेज अभी बने हुए हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम देख सकते हैं कि पहले 0 से लेकर जो 5 दिन का साइकिल है वो ब्लीडिंग फेज है, जिसे मेंस्ट्रुएशन फेज भी कहते हैं, और उसके बाद में 5 से लेकर 13वें दिन तक फॉलिकुलर फेज, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ग्राफियन फॉलिकल जो है वो मैच्योर हो चुकी है, और 14वें दिन जो है LH का लेवल बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं LH अपने पीक लेवल पर है और FSH भी अपने बाकी के दिनों के अलावा पीक लेवल पर है। तो यहाँ पर ओवुलेशन की प्रोसेस होती है और ग्राफियन फॉलिकल टूट जाती है, और बाहर का जो कवर है ये कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है, और कॉर्पस ल्यूटियम तब तक बनता है और तब तक बना रहता है जब प्रेगनेंसी होती है, यानी हम कहें फर्टिलाइजेशन के बाद। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो ये टूटकर वाइट बॉडी में टूट जाता है, जिसे कॉर्पस एल्बिकन्स कहते हैं। The first menstruation began at puberty and is called menarche। The permanent cessation of menstrual cycle is called menopause। यानी कि परमानेंट ये साइकिल बंद हो जाना, इसे रिप्रोडक्टिव पीरियड ऑफ फीमेल भी कहते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं मेनार्क और मेनोपॉज के बीच में रिप्रोडक्टिव पीरियड चलते रहते हैं, यानी वहां पर कभी ओवुलेशन कभी ब्लीडिंग, ये साइकिल चलते रहेंगे। इससे रिलेटेड MCQ देखते हैं। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड नंबर 1 मेनोपॉज, नंबर 2 मेनार्क, नंबर 3 विरोपॉज, एंड्रोपॉज। तो हमारा आंसर है मेनार्क। ड्यूरिंग मिड साइकिल द रैपिड सेक्रेशन ऑफ LH रिजल्ट इन ovulation, development of oogynia, development of secondary and tertiary follicle, formation of polar bodies। तो हमारा आंसर है ओवुलेशन, क्योंकि 14वें दिन जो है LH सर्ज जो है ओवुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो ये था मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जिसके अंदर आप 4 स्टेजेस याद रखेंगे। सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन फेज, जिसके अंदर ब्लीडिंग होती है। नंबर 2 पे याद रखेंगे फॉलिकुलर फेज, जिसमें ग्राफियन फॉलिकल टूटने के बाद में ओवा की फॉर्मेशन होगी जो 14 डे होगी, जिसे ओवुलेशन कहते हैं। और फिर लास्ट में आप याद रखेंगे पोस्ट ओवुलेटरी फेज, इसे हम कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल।